बहू, अमेरिका से तेरे बाबूजी के बचपन के दोस्त आ रहे हैं। जब तक हम आ ना जाए खुश करके रखना। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ करूंगी यहाँ से दोबारा कभी जाएंगे ना अमेरिका। अमेरिका से आ रहे हैं, सुना है वहाँ सब छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, जो सुहाग रात दिन पहने थे जाके वही पहन लेते हैं। अपना दे हम बनाएंगे। भाई उधर देख, भाभी तो जैसे रसियन लग रही हैं। आजकल तो भाई थोड़ा मर्रा लेते हैं, भाभी से अटक मिला नहीं हूँ। आइए सब अंदर बैठे, बाहर क्यों खड़े हैं? अब आ रहे हैं आप सब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए अंदर चलिए। बहू, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, आपने तो कहा कुछ रखने के लिए। देखिए कितना खुश है, कहीं तो मर जाएंगे मेरे लिए। चलो अब बस करो मेकअप सेकअप। अभी अच्छा धराई करते करते ही देर हो जाएगी, विदाई कब होगी? बस करिए नाना जी, तुम नहीं जाओगी? जिया जी के जूते कौन चुराएगा? अरे भाभी क्यों नहीं चलूंगी, मैं उनकी इकलौती साली हूँ। अभी देखना आज ऐसा नेक मांगूंगी ना कि उनकी चड्डी भी बिक जाएगी। सुन, अपने जिया जी के जूते चुरा लेना। लेकिन मम्मी कैसे? उनकी बहन चुराएगी कि मैं? पागल कहेगी, तू भी तो उनकी बुआ की लड़की है। ठीक है मम्मी। किसको समझू साधु मैं, किसको समझू चोर, पैंट वाले साधु मैं। चलिए जीजा जी, हो गया। देखिए दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत तो आप सभी लग रहे हैं। तो क्या जूते चुरा रही है? मेरे जीजा जी है, मैं चुराऊंगी। मैं भी तुम्हारे बुआ की लड़की हूँ, मेरे भी जीजा लगते हैं, मैं चुराऊंगी जूते। मैंने कहा जूते छोड़। तू छोड़। क्या देखना पड़ रहा है? नमस्ते मामी। खुश रहे बेटा। अरे आओ, 2-4 दिन के लिए घूम टहल जाओ, काफी दिन हो गए। नहीं मामी, कहाँ आ पाएंगे, बहुत काम है, बरसात बाद आएंगे। अच्छा ठीक है। वही बेटे के शादी की थी ना, तो दीदी को नेक वेग नहीं दे पाई थी, सोचा आएंगी तो उसी बहाने दे दूंगी। अरे भाभी ठीक है, इतने प्यार से बुला रही हो, नहीं आऊंगी तो अभी तो गलत है। अच्छा। रखिए, दोपहर तक पहुंच जाऊंगी। मम्मी जी मैं भी चलूं? आप अगर नेक देंगे क्या मुझे खाली हाथ भेज देंगी? इसी बहाने 2-2 नेक मिल जाएगा। बहू, सारे इंतजाम हो गए हैं? हाँ मम्मी जी, बस निकलना है। नमस्ते मामी। नमस्ते नमस्ते, बड़ा जल्दी आ गए। हाँ तो आओ क्या भाभी, जल्दी से मेरा नेक दीजिए। फूफी आप तो उल्लू बन गई। उल्लू? हाँ फूफी, धान बैठाना इसीलिए बुलाई है। अरे महारानियों, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, अभी खेत में चलना है धान बैठाने। करत तो है मम्मी जी, और कितनी जल्दी करे? और मम्मी जी अपनी छोटी बहू से भी बोल दीजिएगा, धान बैठाने चलना है। हाँ दीदी सही कह रही हैं, उनके तो शादी को 1 महीने हो गए, मुझे तो शादी के 10 दिन बाद खेत में पटक दी थी, तो क्या वो नहीं जाएंगी? राज, बहू कहाँ पे है? मम्मी अभी तो वो सो रही है। बोल दे तो यार, धान बैठाने चलना है। ठीक है मम्मी। मिस कन्या, चलो मम्मी कह रही खेत में चलना है धान बैठाने। भाग यहाँ से। मेरे पापा ने तुम सबको 10-20 लाख दे दिया मुझे तुम्हारे खेत में काम करने के लिए। जाके समझा दो अपने नागी माँ को। आंधा मुझे काम करने के लिए कहा तो दहेज पर तक केस लगा के सबको नागी नाश कराऊंगी जेल में। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मम्मी कहाँ गिरा दिया अपना पर्स? 10 किलोमीटर हो गए पैदल चलते चलते, इतनी तेज भूख लगी, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। राज उधर देखिए, सब लोग खाना लेकर जा रहे, कहीं निमंत्रण है क्या? चल के वहीं खा लेते हैं। सुनिए, किस चीज का प्रसाद ले जा रहे हैं आप सब? बेटा प्रसाद नहीं है, कि एक भला आदमी सभी विकलांग को खाना खिला रहा है। चाहे जो हो रहा है, मुझे खाना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से 1 कदम आगे नहीं जाऊंगी। नहीं सपना, तुम ही साइड में बैठो, हम लेकर आ रहे हैं खाना। भाग यहाँ से, हाथ पैर सब सही सलामत है, कमाने का मन नहीं करता। यहाँ सिर्फ विकलांग को खाना खिलाया जा रहा है, कोई बाहर निकालो से। भैया 2-2 प्लेट देना, एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। मम्मी जी मिल गया आपका पर्स, जितने चुराया था खुद ला के दे गया। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण।
माया चिट्ठी आई है। चिट्ठी? सब लोग तो घर पर ही हैं, फिर किसने भेजा है? पढ़ के सुना तो। प्रणाम सासू माँ जी, आज मैं अपने ससुराल आ रहा हूँ क्योंकि जो आपने मेरे साथ किया है ऐसा कोई नहीं करता। धन्यवाद। देखा दीदी, पता चल गया ना उनको। आज से कह रही थी इतनी बड़ी कमी छिपाइए मत, बता के कीजिए। अब भोगिए। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, जान नहीं है क्या हाथ पैर में, खवा के नहीं आए हो? अम्मा जी आ गए। दामाद जी, गलती हो गई, हमसे माफ कर दीजिए, पैर पड़ती हूँ आपके। अरे नहीं नहीं सासू माँ जी, ये क्या कर रही हैं? आपने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, पैर तो मुझे पकड़ना चाहिए आपका। उपकार? हाँ सासू माँ जी, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो एक छक्के लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाएंगी? इसका मतलब ये भी मेरी बेटी की तरह? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। देवर जी, हे भगवान, गिर कैसे गई? बहू, कैसे कोई साड़ी ले आ। हे नागिन तो हाथ धोकर हम पाते पीछे पड़ गई, पिछली बार की तरह फिर। नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं राज अकेले जाने नहीं दूंगी के साथ, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया। क्या हुआ अन्नू, रो क्यों रही हो? अरे बेटा, लैट्रिन करके आ रही थी, गिर गई, कमर में चोट लग गई है। तो आप सब लेकर बैठे क्यों? डॉक्टर पास क्यों नहीं लेके चलते? बहू क्या कर रही है, लाती क्यों नहीं? रुक्मणी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे बह रहा है? रात देवरानी का दर्द देखकर चक्कर आ गया, गिर गई मैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, भैया भाभी को लेकर जा रहे हैं, तुम भी चली जाओ साथ में। भैया लेकर जा रहे हैं। हे प्रभु, हे हरि राम। मम्मी जी बस करिए, कितना चुप रहे, जैसे लग रहा बहू मैं नहीं तुम ही हो। हाँ तो क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ? अभी मेरी उम्र ही कितनी है? सही कह रहे मम्मी जी, आज अभी 16 साल के हुए, लेकिन जल्दी चलिएगा, राज को हमें बाजार छोड़ के ऑफिस भी जाना है। मम्मी, बाबूजी कहाँ गए? उनका कमरा तो खुला है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लो, अब तो ये बुढ़िया बिना अपने पति ढूंढे जाएगी नहीं, पता नहीं कब मरेगा मेरा पागल सा। मैडम, ये मेरे बाबूजी हैं, कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे हैं। पागल कहीं का, मुझे क्या पता तेरे बाबू कहाँ गए। बेटा, ये मेरे स्वामी की फोटो है, सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम बता सकती हो कहाँ पर मिलेंगे? मम्मी लग रहा है इधर नहीं आए हैं, चलिए बगल वाले गांव देखते हैं। क्या हुआ दीदी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं बहन, वही देखने तो जा रही हूँ। राज के बाबू। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ।